सभी भाई बहनों को प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की बात शुरू करते हैं। मूर्ति पूजा, ध्यान और आध्यात्म। मूर्ति पूजा, जैसा कि पिछली वीडियोस में हम काफ़ी हद तक क्लियर कर चुके हैं, मूर्ति पूजा किसी चंचल मन को किसी मूर्ति के सहारे टिकाने जैसा है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि अपने तप की शक्ति से उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते थे और एक निश्चित घेरे में उसकी वाइब्रेशन होती थी और हर तरह की भौतिक समर्पित की जाने वाली वस्तुओं के जरिए हमें कैसा होना है ये बताया जाता था। जैसे धनम समर्पयामि, तो हम सभी जानते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई धन नहीं है। और आपने वो कहानी भी सुनी होगी जिसमें एक बंदा एक गुरुजी को बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसा दें। तो वो बताते हैं कि वो अपने शरीर के कोई अंग हमें दें और हम उसके बदले में उन्हें पैसा दे देंगे। तो आपने सभी ने सुनी है, इसलिए हम कहानी तो नहीं सुनाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप ही धन हैं और आपको ही स्वयं को समर्पित करना है। जलम समर्पयामि, जल की भांति हो जाना है, जिसमें कुछ मिलते ही जल अपना अस्तित्व खो देता है। ऐसा ही होना है हमें कि जब ईश्वर बरसे तो हमारा कुछ होने का अहंकार से बनाया हुआ अस्तित्व उसमें कोई विघ्न न करे। परंतु मूर्ति पूजा के समस्त क्रियाकलापों के पश्चात कराया ध्यान ही जाता था, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। हम इसे और भी तरह से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये आप सभी के हृदय में इसकी जानकारी है। और हम ये भी चाहते हैं कि आप इसको अपने हृदय से स्वयं से जानें। और हम कह रहे हैं इसलिए भी आप इस बात को यूं ही ना मान लें, जिससे हम आपको बचाने के लिए ये सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो मूर्ति पूजा में दो अवरोध हैं। ना ही आपका भाव सच्चा है। आपका मतलब हमारे लिए, हर मनुष्य के लिए है, इसे आप किसी के लिए इंडिविजुअल ना लें, इसमें हम भी आते हैं। तो ना ही इसमें हमारा भाव सच्चा है, जिससे कि मालिक आपके भीतर आपको महसूस हो पाते, और ना ही आपकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सोचना सीखें, अपने विवेक को जागृत करें, अपने दिल की आवाज़ सुनें और उसे अनुसरण भी करें। हम एक बार इस बात पर असमंजस में पड़ गए थे कि कैसे पता हो कि ये दिल की आवाज़ है और ये मन की। तो जिसमें आपको तत्क्षणिक लाभ दिखता है, मान सम्मान और सरलता दिखती है जिसे करने में, और किसी भी तरह का उत्पात और हानि से आप बच जाते हैं। तो इस तरह का सरल मार्ग आपको आपका मन दिखाता है, आपके मन द्वारा बताया गया है वो मार्ग, जिसमें वो आपको पूरी तरह से हानि से बचाता है। और हृदय द्वारा बताए गए मार्ग में एक ही बात होगी कि आप भीतर से आनंद को ही प्राप्त होंगे, उस समय भी और अंत समय में भी। आपको हृदय द्वारा बताया मार्ग उस समय कितने भी हानि, अपमान और संघर्ष देता हो, लेकिन उसमें एक बात ज़रूर होती है कि आपको सुकून रहेगा कि आपने अपने मतलब और अहंकार का खंडन करने का साहस किया और उस मार्ग को चुना जहाँ से आप अपने ईश्वर के करीब होते हैं और उनसे नज़र मिला पाते हैं, और आपको कोई मलाल, ग्लानि और पश्चाताप नहीं होता। हाँ, पीड़ा होगी, संघर्ष भी होगा, ये सब हो सकता है, लेकिन भीतर शांति और स्वयं पर फ़क्र होता है कि आपने सही को चुना और उस मार्ग पर स्वयं ईश्वर आपका साथी और सलाहकार होता है। जैसे अर्जुन ने
कृष्ण को चुना और फिर आगे कृष्ण उनके लिए चुनते गए। हम मूर्ति में भगवान देखने के खिलाफ नहीं हैं। हम इसी के लिए तो प्रेरित कर रहे हैं कि ईमानदारी से भगवान को देखें। हम भगवान को पत्थर समझने के लिए ज़रूर थोड़ा सा खिलाफत कर रहे हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो वही पूजा और उसी पूजा का फल आपको आगे के लिए मार्ग देता है। कबीर जी को सभी ने सुना और पढ़ा, लेकिन अनुसरण कितना और कितने लोगों ने किया? अगर सुनने और पढ़ने से हम कबीर बन पाते तो हर घर में कबीर होते। हमें ध्यान में लाने और गुरु की शरण तक पहुंचाने में कबीर दास जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमने उन्हें जितना पढ़ा था स्कूल में, उसके अनुसार उन्होंने गुरु की जो महिमा हमें समझाई थी, उन्होंने ईश्वर का जो विस्तृत और सरल रूप हमें दिखाया, उसे पाने और उसमें होने का जो मार्ग बताया, उसने हमें बहुत मदद की। गुरु के चुनाव में हमें सबसे पहला दोहा जो याद आया वो आप सभी जानते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और ध्यान में आने के बाद हम एक बात को बहुत अच्छे से समझे कि जिस प्रकार एक सच्चा गुरु आपको ईश्वर का लक्ष्य आपकी दृष्टि में स्पष्ट करता है, उसे प्राप्त करने का भी मार्ग देता है और अपनी शक्ति से आपको उसमें और कई तरह से मदद करता है। हमारा अनुभव कहता है कि गुरु आपको ईश्वर तक और ईश्वर आपको गुरु तक ले जाता है। हमारा मानना है कि हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति हमारी भक्ति का फल था। हमारा माता रानी के प्रति निस्वार्थ प्रेम का परिणाम था कि माँ ने हमें गुरु की शरण तक लाया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमने ध्यान में आने से पूर्व कभी कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं पढ़ी और ना ही हमने यूट्यूब चैनल सुने हैं। तो लेकिन जब हम ध्यान में आए उसके कुछ समय पश्चात हमें पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला, तो हमने उसमें परमहंस की जो कहानी पढ़ी, जिसमें वो काली माता के परम भक्त हैं और पूर्ण जीवंत रूप में उनके साथ माता रानी हैं। आप सभी ने सुनी होगी, इसलिए हम कहानी तो नहीं सुनाएंगे फिर से, उससे वीडियो लंबा हो जाता है और हम उन बातों को करने से बचना चाहते हैं जो पहले से ही आप लोग जानते हैं। तो संक्षेप में कहानी का सार था कि माँ काली ने उन्हें कहा कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैं गुरु को तुम्हारे द्वार तक तुम्हारे लिए ले आई। तो ऐसी भक्ति के लिए हम आपको प्रेरित करना चाह रहे हैं। तो हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हमारी नीयत और सच्चे भाव की बात कर रहे हैं। कोई बुद्ध पुरुष मर जाता है, फिर उसकी भी मूर्ति बनाकर पूजने लगते हैं। वो पूरी ज़िंदगी यही बताते रहे कि भीतर झांको और उसे बाहर प्रकट होने दो जो आपके भीतर है। तो उनकी मूर्ति बनाने में, उनसे प्रेम करने, उनके गुणगान में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करना ये बुराई है। आप इसे समझें कुछ इस तरह से, मान लें आपका कोई मित्र है और उसे शराब की लत है, वो उसका आदी है, उसको आदत है उस पर, और आप भी जानते हैं और वो भी जानता है कि ये उसके लिए हानिकारक है। वो आपसे जब बात करता है तो बोलता है कि छोड़ देगा, और छोड़ दिया है भी बोल देता है, लेकिन पीठ पीछे शराब पीता है और उसे पता है कि वो गलत है, इसलिए उसे अब आपसे झूठ बोलने की भी व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर आपकी तकलीफ़ उसकी शराब नहीं है, क्योंकि उसकी आदत रही है और आप ये जानते हैं, और आप उसकी आदत छुड़ाने के लिए स्वयं कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो आपको हर्ट करता है, जो तकलीफ़ देगा, वो उसका झूठ है। क्योंकि अगर वो सही मायने में आपका मित्र होता तो उसे आपकी तकलीफ़ की भी परवाह होती, और अगर वो आपको अपना मित्र समझता तो वो आपको अपना सत्य बताता, वो आपसे झूठ नहीं बोलता और वो आपको अपनी सारी परेशानी खुलकर बताता। कि उसके ना चाहने के बावजूद भी वो कभी कभार अपनी आदत से मजबूर हो जाता है, तो अवश्य ही आप दोनों मिलकर उसका समाधान निकालते। अब इस बात को कभी भी भूल से इसमें ये बहाना मत दीजिएगा और ना कभी किसी से इस बहाने को स्वीकार कीजिएगा कि उसे हर्ट होगा इसलिए हमने छुपाया, या उसने छुपाया होगा ये सोचकर कि हमें हर्ट होगा। सच्चे प्रेम और मित्रता में ऐसा नहीं होता है। अगर दूसरे के हर्ट की उसे परवाह होती है, तकलीफ़ की परवाह होती है, तो वो एक बार गलती करता है 2 बार कर लेगा, और आपको हर्ट ना हो इसके लिए एक बार झूठ भी बोलेगा, लेकिन इस संकल्प के साथ कि आगे उसे झूठ बोलना पड़े, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा और वो आपसे सब कुछ खुलकर कहेगा अगर उसके बाद उसे ऐसी कोई दिक्कत होती है तो। हमें कुछ लाइंस बहुत प्यारी लगती हैं इस पर कि तू है जैसा मुझको वैसा दिखना, तो प्रेम ऐसा ही है। रुख मुझसे छुपाया क्यों तूने, जब तुझ पर ये दिल नादान हुआ, तो वास्तविक प्रेम तो यही है। और अगर ऐसा प्रेम मैं नहीं करता तो ईश्वर को मेरे गुणगान से क्या लाभ है। दो प्रेमियों के बीच कोई पर्दा नहीं, इसलिए जब मनुष्य अपने कुछ होने के अज्ञान से अपने और अपने ईश्वर के बीच पर्दे तर पर्दे बनाता चला जाता है, जिसे वो अपने ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से, उसके सहयोग से गिरा भी सकता है। स्वयं को उसे सौंप दें कि आज तक अज्ञानवश जैसा भी था, आगे से सिर्फ आपकी बात का अनुसरण होगा, तो वो आपको सहर्ष स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे अपने में एक कर देते हैं। तो पहला कदम हमारा होगा कि हमने आपको अपने लिए चुन लिया, फिर सब वो आपके लिए स्वयं चुनेंगे, लेकिन आपको वो सब करने का साहस दिखाना होगा। और यही साहस, यही आपकी उस पर विश्वास की परिभाषा है जो अर्जुन ने दिखाई, और यही विश्वास प्रेम की नींव है। आपका उसके प्रति विश्वास आपके प्रति उसके प्रेम को बढ़ाता है, और ये प्रेम अपरिभाषित है जिसका वर्णन असंभव है। इसीलिए प्रेम ही ईश्वर है। तो आज की बात ये यहीं पर क्लोज़ करते हैं, और अगली वीडियो में हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।